बरसात के मौसम में काम आने वाले कुछ जरूरी किचन टिप्स। आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर इसमें से कोई भी टिप पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबसे एक और विनम्र निवेदन करूंगी कि देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर गांव का नाम प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको धन्यवाद कह सकूं। और आज का थैंक यू जाता है सुमन दास जी को। सुमन जी ने मुझे स्टार गिफ्ट किया है, इसके लिए सच में मैं दिल से आभारी हूँ। और आज का दूसरा थैंक यू जाता है MD सौरभ जी को गोवा से। तो आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बिना देर करे हुए आज की पहली टिप स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहली टिप बहुत ही खास वाली देख लेते हैं। हम हमेशा अपने किचन में जब दाल सब्जी बनाते हैं ना, तो लहसुन और अदरक मिर्ची कई बार कूट के डालते हैं, लेकिन ये उछलते बहुत हैं। हमें इस तरह से इसका मुंह बंद करके कूटना रहता है, फिर भी परफेक्ट नहीं कूटते, ये उछलते रहते हैं। तो उसके लिए छोटी सी टिप है, आप जब भी इस तरह की कोई भी चीज कूटे ना, तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और आप फिर कूटे। आप देखेंगे कि बिना हाथ लगाए ये परफेक्ट कूट जाएंगे, बिना टेंशन के, कहीं से कोई भी चीज बाहर नहीं गिरेगी। तो अगर अभी तक आप भी परेशान होते थे, चीजें खलबत्ते से बाहर गिर जाती थी, तो ये छोटी सी टिप आप अपनाएं और आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही यूजफुल टिप है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह टिप आपको पसंद आई हो। अब देख लेते हैं आज की दूसरी और बहुत ही यूजफुल टिप, और ये है बरसात स्पेशल टिप। बरसात में कई चीजें हमारी खराब हो जाती हैं, जैसे कि दाल, आटा, कई चीजों में कीड़े लग जाते हैं, घुन पड़ जाते हैं। और ज्यादातर ये इसलिए होता है कि अचानक से कोई काम आ गया, हम घर से बाहर चले गए, अब आटा है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही रख के चले गए, इस आटे में घुन पड़ गए, और फिर ये आटा हमारे काम का तो रहता नहीं है। इसकी हम रोटी नहीं बना सकते क्योंकि इससे स्मेल आने लग गई है, आटा फेंकना ही पड़ेगा, तो हमारे पैसे भी बर्बाद, साथ ही साथ बहुत तकलीफ भी होती है। तो अगर आपको कहीं इमरजेंसी में बाहर जाना हुआ तो आप ये छोटी सी टिप अपना सकते हैं। आपको लेना है तेज पत्ता, और जितना भी घर में बचा हुआ आटा है उसको एक बार इस तरह से अच्छे से बराबर कर दें, और ये तेज पत्ते के 4 से 6 पत्ते इस आटे में इस तरह से अंदर की तरफ लगा दें। ये देखिए, इस तरह मैं इस तेज पत्ता को अंदर डाल रही हूँ, ये देखिए। और बस बचा हुआ आटा इसके ऊपर से डाल दें, तेज पत्ता बीचों बीच हो गए। अब हम ढक्कन लगा के इसको आराम से 15 से 20 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ये छोटी सी टिप थी, इसका आप इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही यूजफुल है। अब एक और बढ़िया सी टिप देख लेते हैं। आपने देखा होगा बारिश में अधिकतर मिर्ची खराब हो जाती है, इसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, यह मिर्ची यूज करने लायक नहीं होती। तो जैसे ही बरसात में थोड़ी बहुत धूप निकले तो आपको इन मिर्चियों को धूप में थोड़ा सा सुखा लेना है। और अगर धूप आपके यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो लो फ्लेम में 1 मिनट तक मिर्चियों को सेंक लें, जिससे कि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। फिर इस तरह से एयर टाइट डब्बे में मिर्ची को डालना है। सबसे पहले आधा डब्बा भर देना है, उसके बाद आपको लेना है एयर टाइट डब्बा। सबसे पहले आधा डब्बा मिर्ची भर लें, फिर आपको न्यूज़पेपर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और इस तरह से इसके गोले बनाने हैं। अब आपको न्यूज़पेपर इस डब्बे में 2 से 3 जगह रख देना है, फिर उसके ऊपर आपको ये मिर्ची डाल देनी है। आप देखेंगे कि अगर आप इस टिप को अपनाते हैं तो मिर्ची में अब आगे कीड़े नहीं लगेंगे, मिर्ची में सीढ़न नहीं होगी, और बरसात के मौसम में भी आप बिल्कुल फ्रेश मिर्ची का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप है, इसका आप इस्तेमाल जरूर करें। अब देख लेते हैं आज की एक और बहुत बेहतरीन सी टिप, और ये टिप है हमारी चाय पत्ती को लेके और किसी भी पैकेट को लेके। अभी मेरे पास ये चाय पत्ती का पैकेट है, तो यहाँ पर देखिए 1 kg का ये पैकेट मेरे पास आ गया। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके पैकेट बड़े होते हैं और हमको उस टाइम पर पूरा इस्तेमाल नहीं करना होता। तो आज आपके लिए बड़े पैकेट की एक छोटी सी टिप बताऊंगी, इसका यूज करिएगा जरूर, आपको बहुत पसंद आएगी। और आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि ज्यादा चाय पत्ती डब्बे में भर के रखने से चाय पत्ती का स्वाद खराब हो जाता है? मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आपको भी लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाय पत्ती का पैकेट लिया और करीब 250 ग्राम चाय पत्ती इस डब्बे में निकाल ली। बाकी बची हुई चाय पत्ती हम सील करके वापस रख देंगे। तो इसको हम कैसे सील करेंगे? अगर ये पैकेट खुला रहेगा तो ये पत्ती खराब हो जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल छोटी सी टिप हमें अपनानी है। हमको इस तरह से इस चाय के पैकेट को फोल्ड करना है, जिससे कि जितनी भी चाय हो ना वो नीचे चली जाए और ये पैकेट ऊपर की तरफ से पूरा खाली हो जाए। ये देखिए, अब हमको इस तरह से इस पैकेट को नीचे फर्श में रख देना है। ये देखिए मैंने किचन के प्लेटफॉर्म में ही ऐसे रख दिया है। अब हमको लेना है नाइफ। तो यहाँ पर आपको डिजाइनर नाइफ नहीं लेना जिससे हम टमाटर वगैरह काटते हैं, एकदम प्लेन धार वाला नाइफ लेना है। इसको हमको गरम कर लेना है, बहुत ज्यादा गरम ना करें, हल्का गरम करके इस पैकेट के ऊपर इस तरफ से लिटाते हुए घुमा देना है। ये देखिए, अब आप देखेंगे कि ये पैकेट सील पैक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का बचा हुआ पार्ट हम इस तरह से काट के निकाल देंगे। और ये देखिए हमारा ये करीब 3 पाव, इसमें 750 ग्राम के आसपास चाय पत्ती बची हुई थी, और इसको मैंने फिर से पैक कर दिया। तो थी ना कमाल की टिप। उम्मीद करती हूँ कि यह टिप भी आपको यूजफुल लगी हो। अब देखते हैं एक बहुत शानदार बरसात के मौसम में यूज करने वाली टिप। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाय बनाई है,
इस चाय को हम छान लेंगे। अब ये जो चाय में अदरक है ना, इसको भी निकाल के साइड कर लेंगे। और ये बची हुई चाय में हमको डालना है आधा गिलास पानी, और बस इस पानी को भी निकाल देना है। बची हुई चाय पत्ती हमने इस छन्नी में रखी और यहाँ पर फिर हमको आधा गिलास पानी डालना है। चाय पत्ती को अच्छे से साफ कर लेना है। आप यही टिप सूखी चाय के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाय क्यों बर्बाद करें। जब मेरे पास ये चाय पत्ती थी तो मैं इसी का यूज करूंगी। तो इस चाय को डाल देंगे हम तपेली में और यहाँ पर डालेंगे आधा गिलास पानी। इसी के साथ हमको लेना है आधा नींबू, तो नींबू के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। और इसमें डालना है अब हमको नमक, 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया। अब हमको पानी में 2 उबाल ले लेना है, जिससे कि ये सारे चीजों का बढ़िया सा फ्लेवर इस पानी में आ जाए, बढ़िया से इसका अरक आ जाए। तो ये देखिए पानी उबल गया है। अब हमको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और पानी को हल्का ठंडा कर लेना है। बिल्कुल गुनगुना पानी बचना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी हमको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए पानी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हमको इस पानी से नींबू निकाल लेना है और डाल देना है मिक्सी के जार में। हम अधिकतर अपने घर में चटनी वाला जार दिन भर यूज़ करते हैं। कभी मसाला पीसते हैं, कभी चटनी पीसते हैं, कभी और कोई चीज़ें बना लेते हैं। तो ये चटनी का जार स्मेल मारने लग जाता है। बरसात में तो ये दिक्कत ज़्यादा ही आती है। तो हमको क्या करना है, ये नींबू निकाल के डाल देना है और साथ ही साथ पानी भी छान देना है इसी जार में। और ये जो बची हुई चाय पत्ती है, इसको आप नीम का अगर पौधा लगा है, जो मीठी नीम होती है ना, या फिर तुलसी लगी है, उसमें चाय पत्ती डालिएगा। बहुत बढ़िया खाद है ये। और ये जो नींबू और पानी हमने डाला, इसको थोड़ी देर मिक्सी जार में इस तरह से चला लेना है। कुछ सेकंड तक ही आप चलाएंगे, आप देखेंगे कि जार की जो बैड स्मेल थी वो कहीं गायब सी हो जाएगी और ये जार अंदर से चमक जाएगा, बहुत बढ़िया से साफ होगा। तो आप कम से कम हफ्ते में 1 बार ये छोटी सी टिप जरूर अपनाया करें। बहुत बढ़िया टिप है। सारे घर के जार आपके स्मेल फ्री रहेंगे, जम्स फ्री रहेंगे और साथ ही साथ इसमें साइन भी बिल्कुल नए जैसी रहेगी। तो थी ना एकदम कमाल की टिप। अब और एक छोटी सी टिप देख लेते हैं। हमारे घर में अधिकतर सुई रहती है, जिसे हम सिलाई वगैरह करते हैं। छोटी सुई, बड़ी सुई, जैसे तुरपाई वाली होती है, मशीन वाली सुइयाँ होती हैं, बड़ी वाली सुई होती है। ये हमारे घर में कहीं भी पड़ी रहती हैं। कई बार तो ये ऐसे खो जाती हैं कि पैर में चुभने का डर रहता है। तो आज मैं सुई रखने का बढ़िया सा तरीका बता रही हूँ। आपको लेना है इस तरह का एक फॉर्म और इसमें सारी सुई इस तरह से लगा देना है। ये देखिए, अगर इस तरह का फॉर्म आपके पास नहीं है तो जिससे हम बर्तन धोते हैं ना, उसमें भी बढ़िया सा फॉर्म रहता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुई रखने के लिए। आप यहाँ पर सुई लगा दें। जब भी आपको ज़रूरत है इसी से सुई निकालिए, यूज़ करिए, वापस यहीं पर लगा दें। इससे क्या होगा, सुई कहीं खोएगी भी नहीं, आसानी से आपको सुई मिल जाएगी। सारी सुई इकट्ठा रखी रहेगी। तो ये छोटी सी टिप थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करूँगी। आप सबसे फिर